Try to understand this clearly. Whatever we experience in the past, we have given name: heaviness, lightness, comfort, discomfort, heat and cold. Then we are ready to name perception what we realize. We are ready to name in the same way what I feel is heaviness or lightness, comfort or discomfort. This is the biggest mistake we do. Whatever we experience today is completely new, like this were never present before. And how you can name it, whatever name you have given in the past. Therefore, each and everything what we feel, accept it completely new. It is everyday most important work to reschedule our way of life. Whatever I have done, what I have to do, how to plan it. This is very important. In the past 24 hours, in what way we lived, what change we need, and how to follow that change. This is a very important point. It should be everyday task. अच्छी तरह से याद रखिए कि प्रतिदिन समीक्षा होनी चाहिए कि जो हम कल किए थे उसमें क्या कमी रह गई थी, आज हम उस कमी को कैसे पूरा करें और पूरा करने का सरल तरीका क्या है। ये प्रश्न उनके लिए है जो काम करने में आलस्य की अनुभूति करते हैं, या जिनको थकावट लगती है, जिनको काम करने में डर लगती है, कठिनाई का अनुभव करता है कि काम कठिन है या कितने दिन में होगा। जब ये हम सोचते हैं तो उसके लिए ये प्रश्न है और ये जीवन जीने का तरीका है कि कल क्या हम किए थे उसका विश्लेषण करें, उसमें क्या परिवर्तन करना था आज हम करेंगे, और परिवर्तन के साथ कैसे हम फिर जीवन व्यतीत करेंगे इस पर भी विचार करेंगे। दिस क्वेश्चन एंड दिस इन्वेस्टिगेशन एंड दिस लाइफ स्टाइल try to figure out yesterday activities, try to remember what we did yesterday, what was mistake in that, and how to correct today. What is the easiest way to correct? This question belongs to those who are experiencing time and space while working. Suppose that you are doing something, there is a question how long it will take. It means we are not enjoying it. How long it will take, or if you say it is tough, it is very hard, I pray to the God give me some simple work. In this condition also, we have tried to think about the past, what we did in the past, what mistake was done, and how to improve today. But for those who feel great joy in working, that person have different lifestyle. If what you worked, you felt great joy, what you are working now, you feel great joy, then for those persons who are experiencing to do work, is called to experiencing ever new joy. For them there is no question answer session. Just try to serve more and more. And how to increase intensity and quantity of service. Practice Kriyaga meditation more and more. आइए हम लोग ये सोचे कि कल जो कुछ किए थे उसमें कमी क्या थी,
उसमें कमी ये थी कि पैर के अंगुली में नाखून कहाँ है हम भूल गए। या नाखून जब याद करते हैं तो सोचते हैं कि उसको किस तरह से याद करें। स्पर्श इंद्रिय से करेंगे तो नाखून को दबाने पर एक एक नाखून को दबाइए, दबा करके अनुभव करिए, इस तरह की प्रवृत्ति होगी। और अगर आँखों से देख करके करते हैं तो नाखून से लेकर के सिर तक इसका और रूपरेखा दिखाई पड़ेगा। लेकिन सिर से पैर की अंगुली तक इसको हमें किस रूप में देखना है। तो सोचिए कि चाहे जो रूप हो सभी मान्य है। पैर की अंगुली से सिर तक जो शक्ति इस रूप में प्रकट हुई है वही शक्ति प्रकट होती है बैक्टीरिया वायरस के रूप में, वही शक्ति प्रकट होती है अनेक मशीनों के रूप में। तो ऐसा हो कि सब जगह निर्माण होता जाए, व्यवस्था बदलती जाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है ये सीखना कि हम ध्यान करने में इतना मज़ा आए और यही मज़ा आए काम करने में। जब ध्यान के सिद्धांत को काम में लगाएंगे, काम करते हुए जब सोचेंगे, तब आपको सब चीज़ अपने आप होती जाएंगी। क्या होंगी? जिस चीज़ की आवश्यकता है सब अपने पास आएंगे। आइए आंखों को बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक इसकी अनुभूति जो कल किए थे, कल की अनुभूति में ये कमी थी कि इसका अनुभव करने के लिए हम कड़ेपन की अनुभूति को याद कर रहे थे, हल्कापन, भारीपन। अब हम इस रूप में नहीं करेंगे। आंख बंद रखते हुए सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर सब में एकाग्रता बढ़ाएं। इसको अनुभव करने में जो हम गलतियां करते थे इसकी अनुभूति कड़ेपन के रूप में करें, ढीलेपन के रूप में। ऐसा कुछ भी न सोचें। जिस रूप में अनुभव हो रहा है उसी को स्वीकार कर लें। संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, शांति उसी अनुभूति में भरा हुआ है। इसलिए हम सिलेक्शन न करें। जो अनुभव किए थे वो और जो कर रहे हैं वो, सभी की महिमा अनंत और असीम है। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Feel head to toes more and more. In whatever state we experience head to toes, try to accept it as such and never compare this perception with any perception we experienced in the past. सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में हम एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जितने तरह की ये अनुभूतियां हो रही हैं, इस अनुभूतियों को हम स्वीकार करें। किसी भी अनुभूति की तुलना किसी अनुभूति से न करें। पहले जो कुछ अनुभव किए थे वो अद्वितीय था, अनोखा था। आज जो अनुभूति कर रहे हैं यह अद्वितीय है, अनोखा है। इसी समय हम श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं। एट द सेम टाइम ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ। सिर और रीढ़ कहाँ पर है याद करें। लोकेट पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ हेड एंड स्पाइन। फिर हाथों को बगल में फैलाएं। स्प्रेड आर्म्स इन लैटरल पोजीशन। मुट्ठी बंद करें, खोलें। क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली।
हम जो अनुभव कर रहे हैं इसका कोई नाम न दे। इस तरह की अनुभूति पहले नहीं थी, एकदम अद्वितीय अनुभूति है, ऐसा समझें। Feel head to toes, clench fist, open palm alternately, move arms up and down, fold arms, open arms alternately. The perception we have at present, never compare this perception with the perception of the past we have experienced. Each and every perception is new. Like this we never experienced before. अब सब कुछ ढीला कर दें, ना रिलैक्स ऑल पार्ट्स, आंखें खोलें, ओपन आइज। क्रिया योग ध्यान में सबसे बड़ी बाधा ये होती है, जो हम अनुभव करते हैं उसको कंपैरिजन करते हैं कि जो पहले अनुभव किए थे और जो ये किए हैं दोनों में अंतर क्या है। पहले वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है, या पिछले अनुभूतियों का नामकरण किए हैं, हल्कापन, भारीपन, कड़ापन, ढीलापन, ये अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो नामकरण कर दिए हैं उसी नाम में जो भाव नहीं थे, जो विचार नहीं थे, उसी को पकड़ करके वर्तमान अनुभूति को हम नाम देते हैं। यही बहुत बड़ी गलती है, इसलिए अभ्यास कर नहीं पाते। Try to understand this clearly. Whatever we experience in the past, we have given name: heaviness, lightness, comfort, discomfort, heat and cold. Then we are ready to name perception what we realize. We are ready to name in the same way what I feel is heaviness or lightness, comfort or discomfort. This is the biggest mistake we do. Whatever we experience today is completely new. Like this were never present before. And how you can name it, whatever name you have given in the past. Therefore, each and everything what we feel, accept it completely new. Name, no name. But we are experiencing them differently. There are infinite dimensions of perception we realize, but we cannot give any name. Because whatever name we will select, in the past we have given it. We have concrete idea. When we say heaviness, then we have certain idea of heaviness. Heaviness means, oh, you are very heavy, it means you are having bulky body, your weight is more. But you will find somebody who is very skinny, underweight. That person also experiences, oh, very heavy, I can't walk. Body like bundle of weight. When we say heaviness or lightness or comfort, discomfort, we have developed certain ideas in the past. A present perception we are going to name again. It is comfort or discomfort. It is heaviness or lightness, whatever. That is the biggest mistake. Whatever you feel each and every moment is a new. Like this, never before. The moment we realize this, that we are called virgin state. Virgin state means, virgin is a spiritual term. If you experience that you are virgin, it doesn't associated with the male and female. Male can be virgin, female can be virgin. Then you will realize Christ is born, you will feel presence of Christ consciousness within. What does it mean? Then we will realize true nature of God. God is formless omnipresence. You will realize this only when you feel each and every perception within head to toes is complete new. You cannot name it. What name you are going to give? Already you have named it in the past. You have certain idea about that. Therefore we find Kriya meditation is tough.
अच्छी तरह से याद रखिए, वर्तमान में जो भी अनुभूति हो रही है एकदम नई अनुभूति है। ऐसा पहले नहीं कहा था। अगर आपने कहा कि हम भारीपन लग रहा है, अरे वो बहुत भारी हैं, इसका मतलब क्या है? मन में आता है बहुत मोटे होंगे, बहुत वजन ज़्यादा होगा। कभी कभी पाएंगे कोई बहुत दुबला पतला आदमी भी कहता बहुत भारी है, जैसे बोझ हो गई, शरीर चल नहीं पा रहे। इस तरीके से जो भी नामकरण पहले दे रखे हैं, भारीपन, हल्कापन, खरापन, ढीलापन, उन नामों से हम वर्तमान की अनुभूतियों को संबोधित नहीं कर सकते हैं। और कोई भी नाम देंगे तो नाम पहले से दिया हुआ है, उसका शब्दकोश में कोई अर्थ होगा, इसलिए फिर अभ्यास गलत हो गया। तो फिर कहें क्या? तो उसको एक ही नाम दीजिए। इसको नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम, कि सत नाम है, ये सत्य तत्व है, ये नहीं अमर तत्व है, ये प्रभु इस रूप में है। बस कितने रूप में है प्रभु? अनगिनत रूपों में, जिसकी अनुभूति कर रहे हैं। और इसी को ओंकार कहते हैं। प्रभु किस रूप में है? ब्रह्मा विष्णु शिव, आ ओम, इसी को ओम कहते मिलाइए तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभूति कर रहे हैं, ये नित्य नई अनुभूति है। परब्रह्म की साक्षात अनुभूति इस रूप में है। और परब्रह्म की हर अनुभूति अद्वितीय है। ये नहीं कह सकते कि हमने ये अनुभव किया था वही अनुभूति आज भी है, ये संभव नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर, वी कैन नॉट नेम एनीथिंग। When you say heaviness, already we know about heaviness in the past. It is lightness, it is tightness, it is stiffness, it is a flexible condition. These various names we have given in the past. Whatever idea, thought, concept we have about these names is incomplete. When you are holding incomplete concept, then you can practice years together. You will realize, oh, we do not know Kriya Yoga. Therefore, remember this, which is very important. Whatever you feel each and every moment, it is complete new. Like this, nothing we experienced in the past. And like this, we are not going to experience in the future. The moment you are able to feel it, then you will realize ultimate truth. That is called Christ consciousness. Christ consciousness explains God is formless omnipresence. God had become this visible universe. This is the important point, you should remember it. Therefore, now you think that why Kriya Yoga is so tough? Because we are trying to name it. If you decide not to name it, remember, you will never become sick. Because when you are sickness, having many kind of illness, then you have to say to your family physician that you feel heaviness or lightness, comfort, discomfort, pain or pleasure. All these names were given in the past. What I feel is completely new. Therefore, I am increasing confusion in the mind of physician. And he will give incomplete diagnosis, while medicines will be given that will be incomplete. Therefore, from today onwards, have more awareness each and every moment. Whatever you feel, nails of the toes and toes, feet, calf muscles, knee joint, thighs, hip joints and hips and back, abdomen and chest and arms, neck, face, head. Each and every perception is unique. Try to remember it. Throughout the day, try to practice it. इसको याद रखिए, आज पूरे दिन भर इसका अभ्यास करिए। जैसे बैठे हुए हैं, जो अनुभूति हो रही है, क्या पहले किया था? नहीं। पहले जो अनुभूति हुई थी वो कुछ और थी, इस समय की अनुभूति कुछ और है। हर क्षण हम नवीनता की अनुभूति करते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है ध्यान के लिए।
This is important precaution for meditation.